हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखो दोस्तों, अपन देखने वाले हैं अल्काइन। क्या देखने वाले? अल्काइन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन देखा, उसके बाद अल्कीन देखा है हाइड्रोकार्बन का, और आज देखेंगे हम अल्काइन। तो देखिए, ये जो अल्काइन है, आपको पता है अल्काइन में क्या होता है दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन, है ना। बिकॉज सफिक्स क्या है दोस्तों? सफिक्स इसका क्या होता है? सफिक्स सफिक्स है इसका वाई एन ई। सफिक्स के वाई एन ई। और मुझे ये बताइए, ये जो अल्काइन है दोस्तों, ये अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? बताओ फटाफट। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या है? तो क्या है बताइए, क्या है रूपाइन? बताओ फटाफट। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। वेरी गुड। क्या है इसका फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये क्या है दोस्तों? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। बराबर है। अब क्या करना है हमें? अभी ये जो जनरल फॉर्मूला अल्काइन का CnH2n-2, इसका यूज करके हमें क्या करना है? अल्काइन के स्ट्रक्चर बनाने। बराबर है। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या किया? n=2 लिया। क्यों 2 लिया? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड, आपको पता है रिक्वायर्ड क्या होता है दोस्तों? रिक्वायर्ड एट लीस्ट कितने कार्बन चाहिए? रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 कार्बन। कितने चाहिए दोस्तों? एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। एक है उसका रिक्वायरमेंट और कंडीशन है। मतलब अल्किन अगर रहा, अल्काइन अगर रहा, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, तो कितने कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं बनते, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इज इट क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे n=2 से शुरुआत की। तो ये जो n=2 है, मतलब कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन टोटल। कितने हो गए दोस्तों? 2 कार्बन टोटल। और अगर 2 कार्बन है तो पेरेंट क्या होता है बताइए? अगर टोटल 2 कार्बन है अल्काइन में, तो पेरेंट क्या होगा? इथाइन, क्योंकि इथिन को सफिक्स क्या लगेगा? YNE। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इथाइन। और इसका और एक नेम है एसिटिलीन। कौन सा नेम है इसका? और एक एसिटिलीन है। एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको और इथाइन भी बोलते हैं। बराबर है। अब देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है CnH2n-2, इसमें क्या करना है? n की जगह हमें 2 वैल्यू पुटअप करना है, देन C2, 2 into 2, देन -2। कितना हो जाएगा दोस्तों? C2 H कितना होगा? 4 - 2 मतलब 2 हो जाएगा। C2H2। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। This is molecular formula of ethyne, C2H2. Is it clear? अब इसमें बताओ टोटल कार्बन कितने हैं दोस्तों? 2 कार्बन है। बराबर है। 2 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड देने? हमें ट्रिपल बॉन्ड देने। इज इट क्लियर? अब हमें पता है एक कार्बन का वैलेंसी कितना होता है। वी नो वेरी वेल, 1 कार्बन हैज टोटल 4 वैलेंसी। तो एक कार्बन के सराउंडिंग में टोटल 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3, और एक आएगा ये 4, 1 2 3, और एक आएगा ये 4। मींस हर एक कार्बन का वैलेंस से हमें 4 करना है। बराबर है। और इसीलिए हमारा ये जो इथाइन है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा दोस्तों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या बन गया हमारा? इथाइन बन गया। करेक्ट। अब आपको यहाँ पे अगर किसी ने पूछा या एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई? मैंने आपको बताया था, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 क्या रहेंगे रे भाई? ओ मेरे दोस्त बताओ, 2 क्या रहेंगे? पाई बॉन्ड रहेंगे। इज इट क्लियर? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई। इज इट क्लियर? तो इसमें बताओ ये क्या हुआ रे भाई हमारा?
मेरे दोस्त पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या हुआ रे भाई दूसरा, ये भी पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब पाई बॉन्ड दो हो गए, बराबर है। अब हमें पूछा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये कौन सा बॉन्ड है रे भाई, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है रे भाई, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है दोस्त, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने हो गए इसमें, 3 आ गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3। लेकिन अगर हमें पूछा इसमें किसी ने कि सर इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इथाइन में पाई बॉन्ड कितने हैं, उसका आंसर है 2। और टोटल बॉन्ड अगर पूछे आपको, टोटल बॉन्ड अगर पूछे तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए दोस्तों, मेरे दोस्त 5। ये 5 क्या हो गए, टोटल बॉन्ड्स हो गए उसके। इज इट क्लियर? और ये जो इथाइन गैस है, ये एसिटिलीन है, ये गैसेस स्टेट में होता है, गैस होता है। वेल्डिंग देखा आपने, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यू नो वेरी वेल। तो मुझे ये बताइए, देखो अल्काइन हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें हमने क्या किया, 2 वैल्यू पुटअप किया, देन हमारा फॉर्मूला है C2H2। और उससे हमने क्या किया, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के बीच में उसका वैलेंसी मेंटेन करके इथाइन बनाया, और उसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लिखे। यहां तक क्लियर हुआ क्या, बताओ? क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या करेंगे, अभी 3 लेंगे। देखिए n इज इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, अपन 3 लेंगे यहां पर। देखो n इज इक्वल टू 3 लिया हमने। n इज इक्वल टू कितना लिया, अभी 3 लिया। आपको पता है दोस्तों, अगर n इज इक्वल टू 3 है, मतलब टोटल कार्बन कितने है रे भाई, 3 कार्बन है। क्योंकि मैंने आपको बताया n मींस क्या है, n मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन। इज इट क्लियर? देन इफ n इज इक्वल टू 3, देन total carbon will be 3, and when total carbon is 3, then parent will be क्या रहेगा, parent प्रोपाइन। क्या सफिक्स लगेगा प्रोपेन को, YN, तो क्या बनेगा दोस्तों, प्रोपाइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन। इज इट क्लियर? अब इसमें ये जो n इज इक्वल टू 3 है, ये हमें क्या करना है, CnH2n-2। ये फॉर्मूला में क्या करना है, पुटअप करना है, n का वैल्यू क्या आएगा, C3 2 into 3 and then -2, then it will be the C3, H कितना होगा 6 -2 means क्या होगा C3 and H4। This is the molecular formula of, किसका फॉर्मूला है रे भाई, बताओ, सांग रे भाव, molecular formula of प्रोपाइन। क्या है, molecular formula of प्रोपाइन, करेक्ट। अब इसका क्या करना है हमें, टोटल कार्बन कितने, 3 है। 3 कार्बन लिखो पहले, 1, देखो 1 2 3 कार्बन लिखे। अब क्या करना है आपको पता है, हर एक कार्बन का वैलेंसी श्रीवास्तव ने बताया कितना कंप्लीट करना है, और बराबर है। देखो अभी मास्टर ने क्या बताया, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेंगे या ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, तब क्या करना है, कोई भी पहले 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ट्रिपल बॉन्ड दे दो। अगर डबल बॉन्ड रहा तो कोई भी 2 कार्बन में पहले डबल बॉन्ड दे दो। अगर अल्काइन रहा, ट्रिपल बॉन्ड रहा, तो कोई भी 2 कार्बन में पहले ट्रिपल बॉन्ड दे दो। बराबर है, दे दिए। अभी मास्टर ने बोला देने का, तो दे दिए। देखो 1 2 3 देन 4, ये कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। अभी ये कार्बन का भी कंप्लीट करना, 1 2 3, ये 4, इसका भी हो गया। हाइड्रोजन नहीं आएगा और बॉन्ड नहीं आएगा, 1 2 3 4, बराबर है। अब हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो, क्या ज्वाइन कर दो रे भाई, हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो मेरे दोस्त। अब इसका क्या बनेगा, देखो ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक, बाद में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, और बाद में क्या एक कार्बन है, और इसके बाद क्या है रे भाई, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, बराबर है। तो देखो दोस्त, ये क्या बन गया, हमारा प्रोपाइन बन गया मेरे प्यारे दोस्त, ये बन गया हमारा प्रोपाइन। अब ये जो प्रोपाइन है, अगर इसमें हमें पूछा है कि सर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, अब बता सकते हैं आप, फटाफट बताओ, फिर फटाफट बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे रे भाई। यहाँ पे ये 2 पाई पहले सेपरेट कर लो, 2 पाई रहेंगे, हमेशा ये ध्यान में रखना, 2 पाई सेपरेट कर लो, बाद में बच्चे कितने, सिंगल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा कितनी है रे भाई, 6 टोटल। और पाई बॉन्ड अगर पूछे आपको कितने टोटल, तो 2 है। इज इट करेक्ट? अगर किसी ने पूछा आपका कि सर
व्हाट विल बी द बॉन्ड लाइन फॉर्म ऑफ प्रोपाइन, क्योंकि जेई नीट वालों का क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो वो लोग। देखो अगर किसी ने पूछा आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म दोस्त कौन सा फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म, और उसको बोलते हैं हम जिगजैग फॉर्म, बराबर है, जिगजैग फॉर्म, बराबर है, राइट। अब ये बॉन्ड लाइन में इसमें देखो ये जो है ये कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, अरे भाई लिनियर है तो 180 डिग्री, लिनियर है ना भाई, लिनियर में क्या होता है बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल 180 डिग्री, राइट, लिनियर है एक लाइन में है, तो ये क्या बनेगा देखो, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, लेकिन इसके पास तीसरा कार्बन है, तीसरा इधर लिखो रे छिचोरे, ओ छिचोरे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आ गए क्या समझ में, दिस इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्म ऑफ प्रोपाइन। यहां तक क्लियर हुआ कि बताओ, पहले हमने इथाइन ड्रॉ किया, अब हमने प्रोपाइन ड्रॉ किया, आए क्या समझ में बताओ, ये पूरा आपके सामने मैंने क्लियर करके रखा है, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड उसका बॉन्ड लाइन मॉलिक्यूलर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, दिस इज अ कंडेंस फॉर्मूला, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला दोस्तों, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। यहां तक क्लियर हुआ क्या बताओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4 लेंगे, n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 4 लेंगे, देखो अब हमने क्या किया यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लिया, n इज इक्वल टू 4, आपको पता है जब n इज इक्वल टू 4 लेंगे मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए 4, और अगर टोटल कार्बन 4 है तो हमारा पैरेंट क्या बनेगा, अरे भाई ब्यूटाइन बनेगा, क्या बनेगा ब्यूटेन का ब्यूटाइन, क्योंकि अल्काइन शुरू है सफिक्स y नहीं लगेगा, ब्यूटाइन, बराबर है। अब क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करो, CnH2n -2 क्या आएगा C4 2 into 4 -2 मीन्स क्या आएगा ये C4H8 -2, इट विल बी C4H कितना आएगा 6, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, बराबर है। अब क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, टोटल कार्बन कितने 1 2 3 एंड 4 है। शिंदे मास्टर ने बोला है कि पहले 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाद में हर एक कार्बन का वैलेंसी 4 मेंटेन कर लो, देखो 1 2 3 दिन 4 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 मतलब 4 यहाँ पे नहीं आएगा, 1 2 3 एंड देन 4 मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 एंड 4 मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, बराबर है, 3 हाइड्रोजन आएंगे टोटल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन CH2 देन CH3, ये कितना कार्बन बन गया रे दोस्तों 1 2 3 आणि 4, टोटल 4 कार्बन आहे, तर 4 कार्बन असलं तर काय बनणार ब्यूटाईन बनणार, काय बनणार भावा ब्यूटाईन। आता याचं जर तुला म्हटलं IUPAC नेम सांग अजून, हे ब्यूटाईन तर झालंच एक, अजून तू कसं लिहू शकतो रे भाऊ, बट 1 वाय यांनी लिहू शकतो, बरोबर, पहिल्या कार्बन पासून ट्रिपल बॉन्डची सुरुवात आहे, बरोबर। आता जर कोणी विचारलं याचं झिगझॅग फॉर्म्युला काय आहे सर, याचं झिगझॅग फॉर्म्युला काय आहे सर, काय येणार झिगझॅग फॉर्म याचा सांग, पहिले ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे 2 कार्बन झाले, 1 कार्बन आणि 2 कार्बन, नंतर अजून 1 कार्बन घ्यायचा कारण हा कार्बनचा बॉन्ड एंगल 180 चा आहे, नंतर हा झाला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नंतर हा येणार 4, बघ काय ना 1 2 3 and 4 हे काय येणार बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन ऑफ ब्यूटाईन येणार, काय येणार भाऊ बॉन्ड लाइन फॉर्म ऑफ ब्यूटाईन येणार, करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड पाय बॉन्ड तुम्ही सांगू शकता की नाही, बोला लोक। आता मला सांगा, मी तुम्हाला n=4 पर्यंत कसं ड्रॉ करायचंय हे सांगितलं, आता तुमचं काम काय विद्यार्थी मित्रांनो, मग n=5 घ्या, पेंटाईन ड्रॉ करा, नंतर n=6 घ्या, हेक्साईन ड्रॉ करा, आणि असं 10 पर्यंत डिकाईन पर्यंत सॉल्व्ह करून किंवा कमेंट करून मला पाठवा, करेक्ट। आता पहा, एक वेळा मेथड सांगितल्यानंतर फॉर्म्युला सांगितल्यानंतर त्याचं प्रॅक्टिस करणं कोणाचं काम आहे, तुमचं पण काम आहे, म्हणजे तुम्हाला स्वतः प्रॅक्टिस झालं पाहिजे की सर यामध्ये मी असं ड्रॉ केलं, माझी इथं मिस्टेक झाली, करून बघा, मिस्टेक झाली तर चालते, कारण वाचाल तर वाचाल है ना, मेहनत कराल तर तुमचं प्रॉपर येईल,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो ना। करेक्ट। तो होप है दोस्तों, मैंने आज जो आपको अल्काइन कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बताया पूरा। होप है आपको ये टोटली क्लियर, मतलब टोटली समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हो चुका होगा आपका डाउट्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थँक यू, धन्यवाद। मंडळ आपले आभारी आहे, कारण तुम्ही लेकरं खूप भारी आहे। थँक यू.